जय माता दी। इससे पिछले क्लास में हम लोगों ने रेस्पिरेटरी वॉल्यूम एंड रेस्पिरेटरी कैपेसिटीज़ के बारे में जानकारी लिया। ऐसा हम लोगों के मन में जिज्ञासा उत्पन्न हो सकता है कि क्या हमारे लंग्स के वॉल्यूम और कैपेसिटी में चेंजिंग भी हो सकते हैं। अगर हमारे लंग्स और वॉल्यूम में चेंजिंग होते हैं तो क्या हम बीमार हैं? जी निश्चित। हम लोगों को अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए हमारे लंग्स को बराबर चेक करते रहना चाहिए। अगर हम लोग चेक करवाते हैं तो उस चेक करने के दरमियान में हम लोग देखेंगे कि एक हेल्दी लंग्स का अपना कुछ वॉल्यूम या कैपेसिटीज रहता है। अगर उस वॉल्यूम या कैपेसिटीज में किसी प्रकार का चेंजिंग आता है तो इसका मतलब है कि हमारा लंग बीमार है। नहीं? अब इसको चेक कैसे कराया जाए? तो इसको चेक करने का एक तरीका है जिसको हम लोग कहते हैं एस्पायरोमेट्री। चूँकि एस्पायरोमेट्री जो तरीका है, विधि है, इसमें इसको चेक करने वाला जो यंत्र है, इसको चेक करने वाला जो उपकरण है, इंस्ट्रूमेंट है, जिसका नाम है एस्पायरोमीटर, या उसको आप लोग एस्पायरोग्राम भी कह सकते हैं। तो एस्पायरोमीटर या एस्पायरोग्राम के द्वारा हम अपने लंग का चेकअप करवाते हैं। इस विधि को ही हम लोग कहेंगे एस्पायरोमेट्री। सो एस्पायरोमेट्री के तहत किस प्रकार हम इसका चेकअप करवाते हैं, किस प्रकार यह विधि काम करती है, जरा सा इसके बारे में हम लोग चर्चा कर लें, क्योंकि यह कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं, एक बहुत ही छोटा सा प्यारा सा टॉपिक है। अब बहुत ही इजी है, ऐसा आप होप कीजिए कि मैं इसको एकदम पूरी तरह क्लियर करूँगा। ज़रा दिल थाम के बैठे रहिए। यहाँ पर देखिए कि एक वाटर टैंक है, जिस वाटर टैंक में हम लोगों ने इसको क्या किया, यहाँ तक वाटर को भर दिया। यहाँ तक इसमें वाटर भरा हुआ है और इस वाटर टैंक में एक मग लाइक स्ट्रक्चर, मतलब एक बर्तन समझिए, एक बर्तन इस प्रकार का है जिसमें एयर भरी हुई है। इसमें क्या है बाबू? एयर भरी हुई है। अब इस बर्तन से अटैच करके हमने यहाँ पर एक पुल्ली है, इस पुल्ली के द्वारा यहाँ पर भी एक पुल्ली है, एक थ्रेड के द्वारा यहाँ पर एक मार्कर यानी पॉइंटर, जिसको कहे कुछ नहीं, पेन समझिए, एक पेन हमने लगा दिया। अब यह जो है यह कुछ नहीं है, एक पेपर है, समझ रहे, प्लेन पेपर है, ये जो रोल किया हुआ पेपर है। इस पेपर पर इसी मार्कर के द्वारा यह यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन दिखाया जाता है कि आपके लंग्स का वॉल्यूम या कैपेसिटीज क्या है। अब इस मग में से, इस बर्तन से हमने क्या किया, एक पाइप के द्वारा एक, यह देख रहे हैं इंसान, ये वैसे तो भूत दिखाई देता होगा ना, भूत नहीं है, यह एक इंसान है, एक बंदा है, जिस बंदा के मुंह से पाइप लेकर के और इसमें मग में लगा दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। भाई ऐसा क्यों कर दिया गया? अब इस बंदा को कहा जा रहा है कि भाई तुम जो है वह एयर, इसी मग में जो एयर है उसी एयर को तुम लो। जब यह एयर को यहाँ से खींचता है तो एयर को जब नॉर्मली खींचता है तो नॉर्मली खींचने पर जब एयर इससे निकलेगा तो यह क्या करेगा, यह डाउन होगा, मतलब पानी में और नीचे आएगा। और जब यह नीचे आएगा, देखिए जब यह नीचे आएगा तो यह क्या करेगा, यह नीचे आएगा तो यह ऊपर जाएगा, यानी पॉइंटर जो है यह पॉइंट करेगा यहाँ पर, यानी यह पॉइंटर यहाँ आएगा। फिर जब यह छोड़ेगा एयर को, तो जब यह एयर इसमें से छोड़ा मुंह से, तो इसमें एयर क्या हुआ, ज़्यादा हुआ। जब ये एयर ज़्यादा हुआ तो यह क्या होगा, पानी में ऊपर उठेगा, और जब यह ऊपर उठेगा तो यह क्या होगा, नीचे आएगी, और जब यह नीचे आएगी तो पॉइंटर क्या होगा, फिर यहाँ से यहाँ आएगा। कब? जिस समय यह नॉर्मल ब्रीदिंग कर रहा है ना, जस्ट लाइक आराम के समय, जैसे आप लोग अभी बैठ के मेरा वीडियो देखते होंगे तो इस समय आप क्या करते हैं, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं, यानी अपने सांस के साथ किसी प्रकार का छेड़छाड़ नहीं कर रहे हैं उस समय, यानी टाइडल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम जो है वह क्या होता है, नॉर्मल ब्रीदिंग के समय में आप जितने एयर को आप अपने लंग्स के अंदर लेते हैं या छोड़ते हैं, दैट इज टाइडल वॉल्यूम ऑफ द एयर।
तो यह टाइडल वॉल्यूम जो है यह रिप्रेजेंट करता है जो एक बार यहाँ से अप हुआ, जिस समय इसमें एयर भरी, जब एयर भरेगा तो क्या होगा, यह ऊपर उठेगा, और जब एयर इसमें से खींचेगा तो ये क्या होगा, एयर कम होगा तो यह श्रिंक करेगा, नीचे करेगा। तो जिस समय यह एयर लिया उस समय यह क्या किया, अपवार्ड गया यानी ऊपर उठा, और जिस समय एयर फिर छोड़ा तो यह फिर क्या हुआ, नीचे आया। इस प्रकार से टाइडल वॉल्यूम को हमने देखा। अब फिर क्या करता है जी, एक बार आपने एयर जो लिया था टाइडल वॉल्यूम नॉर्मली, वह छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया। फिर आपने क्या किया, नॉर्मली आपने एयर को खींचा। नॉर्मली एयर को जब आपने खींचा तो फिर क्या किया, पॉइंटर यहाँ से यहाँ गया, दैट इज टाइडल वॉल्यूम। जब ये आपने एयर को खींचा, यह क्या किया, इसमें एयर कम हुई यानी यह नीचे आया, और जब यह नीचे आएगा तो यह क्या हो जाएगा, ऊपर गया यहाँ पर। अब यहाँ पर जब आया टाइडल वॉल्यूम, आपने क्या किया, जो नॉर्मली तो आपने ले ही लिया, और उसके बाद कस के और खींच लिया, यानी एक्स्ट्रा एयर इसमें से और आपने ले लिया, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आपने ले लिया। इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम यानी आईआरवी को आपने भी ले लिया। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर टीवी था यानी टाइडल वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम, इसके बाद आपने और कस के सांस खींच लिया, इसमें से और एक्स्ट्रा एयर को आपने ले लिया, तो पॉइंटर क्या किया, और भाग गया यहाँ पर। पेन आपका जो है वो कहाँ चलाया, यहाँ पर। दैट इज आईआरवी, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, और प्लस टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम। और आप इससे पिछले क्लास में इसके बारे में पूरी जानकारी ले चुके हैं कि टाइडल वॉल्यूम एंड प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, दैट इज क्या कहलाएगा, यह हो गया होल इंस्पिरेटरी कैपेसिटी। आई होप वेरी क्लियर। फिर आपने क्या किया, जब लिया इतना तो फिर छोड़ेंगे भी उतना ही, कि कम छोड़ेंगे, नहीं उतना ही छोड़ेंगे। आपने जितना लिया उतना फिर छोड़ दिया, यहाँ पर आ गया तो आपने आईसी यानी इंस्पिरेटरी कैपेसिटीज को छोड़ दिया, यानी इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम दोनों को छोड़ दिया यहाँ। फिर क्या किया, आपने नॉर्मली सांस लिया, नॉर्मली इससे एयर लिया, फिर आपने नॉर्मली इसको छोड़ दिया। जब नॉर्मली छोड़ा तो छोड़ते वक्त फिर आपके मन में आया कि मैं छोड़ूं तो अपने लंग्स से पूरे एयर को खाली करूं, पूरे एयर को खाली कर दूं। आपने क्या किया, जोर से जितने लंग में और एक्स्ट्रा एयर था उस सभी एक्स्ट्रा एयर को आपने छोड़ दिया। अब एक्स्ट्रा एयर को जब छोड़ा यानी एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आपने छोड़ दिया, तो अभी देख रहे हैं यहाँ तक तो टाइडल वॉल्यूम है, और टाइडल वॉल्यूम के बाद यहाँ पर क्या किया आपने, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इसको यदि हम ब्लू कलम से बना लें तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आपने छोड़ दिया। अब ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को छोड़ दिया तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम, यहाँ से यहाँ देखिए ये टाइडल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है, और यहाँ से यहाँ क्या हो गया, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करता है। और ये दोनों एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम एंड टाइडल वॉल्यूम दोनों को ऐड करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एक्सपीरेटरी कैपेसिटीज। इस एक्सपीरेटरी कैपेसिटी जस्ट लाइक यह हम लोग देख रहे हैं कि यह कुछ भी नहीं है, एकदम हल्का सा चीज़ है कि जब हम लोग नॉर्मल ब्रीदिंग करते हैं यानी टाइडल वॉल्यूम लेते हैं और छोड़ते हैं, उस समय हमारा लाइनिंग जो है वो नॉर्मली देख रहे हैं, छोटी लकीर आ रही है। फिर हमने इसको क्या किया, जब हमने एक्स्ट्रा सांस को अंदर खींचा तो यह पॉइंटर जो है काफ़ी हाइपर चला गया, जिसका आपको पिछले क्लास में आप जिक्र कर चुके हैं, 2500 से 3000 ml इतना पर चला गया। और यह जब ये टीवी यानी टाइडल वॉल्यूम और आईआरवी को मिलाया तो इंस्पिरेटरी कैपेसिटी बना। फिर आपने इसको छोड़ दिया, फिर नॉर्मल सांस लिया, और सांस छोड़ते वक्त नॉर्मली जब सांस छोड़ते हैं उस समय आपने एक्स्ट्रा और सांस लंग्स से छोड़ दिया, दैट इज एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को, यानी यह जो है यहाँ से यहाँ पर यह क्या है बाबू, एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम टीवी, ये एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम को भी आपने छोड़ दिया। तो एक्सपीरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और प्लस टीवी दोनों मिलकर के
बन गया कौन सी, एक्सपीरेटरी कैपेसिटीज। तो समय समय पर हमें डॉक्टर से इसका चेकअप करवाना चाहिए कि हमारे लंग का वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वह नॉर्मल है कि नहीं है। अगर इसमें किसी प्रकार का चेंजिंग आता है तो हमारा लंग बीमार है और हमें डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। एक चीज़ बाबू है इसमें कि एक चीज़ आपको इसमें ध्यान में रखना होगा कि यह जो बंदा अभी आप देख रहे हैं, यह जो बंदा है, इस बंदा का जो लंग है, इस लंग में एक ऐसा वॉल्यूम है जिस वॉल्यूम को आप निकाल नहीं सकते। कितना भी कोशिश कीजिए तो इस वॉल्यूम को आप निकाल नहीं सकते हैं। और इस वॉल्यूम को हम लोग क्या कहते हैं, पिछले क्लास में काफ़ी हद तक आप लोगों ने इसको जानते होंगे कि यह क्या है बाबू, रेसिड्यूअल वॉल्यूम। रेजिड्यूअल वॉल्यूम एंड रेजिड्यूअल वॉल्यूम, यह इसको आप किसी भी प्रकार से निकाल नहीं सकते हैं। और जब जिस एयर को आप अपने लंग से निकाल ही नहीं सकते हैं तो उस एयर में आपका यह मग्गा जो है, यह मग जो है, बर्तन जो है, यह ऊपर नीचे होगा ही नहीं, आपका पॉइंटर चलेगा ही नहीं, यानी आप इसकी जांच नहीं कर सकते हैं। यानी एस्पायरोमेट्री के द्वारा आप अपने रिजर्व वॉल्यूम का जांच नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिजर्व वॉल्यूम, ये रिजर्व वॉल्यूम कैन नेवर बी measured by एस्पायरोमेट्री, यानी आप इसे मेजर नहीं कर सकते। तो आज ये छोटा सा प्यारा सा टॉपिक था, इसको हमने किया और आई होप कि वेरी क्लियर आप लोगों को किसी प्रकार की इस पर दिक्कत नहीं होगी। प्लीज़ स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। और इससे अगले क्लास में हम लोग देखेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्रीदिंग, यानी हमारी जो ब्रीदिंग होती है, यह ब्रीदिंग को किस प्रकार रेगुलेट किया जाता है, कहाँ से इसको चलाया जाता है। जस्ट अगले क्लास में हम लोग बस इसी पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय माता दी।